क्या होमवर्क था लास्ट क्लास में? था होमवर्क कुछ? नहीं था? क्यों? हाँ, गुड आफ्टरनून। हो गया? नहीं किए? क्वेश्चन नंबर 9 एक क्वेश्चन होमवर्क था, वो भी नहीं किए? एब्सेंट थे? अच्छा, ऐप से भी नहीं किए लास्ट क्लास? क्यों? तो अगर ऐसा किया जाए एग्जाम में, अकाउंट्स में 100 से 100 और इकोनॉमिक्स में 30 आउट ऑफ 100, काम चल जाएगा? इकोनॉमिक्स का कितना बाकी है? क्या कर रहे थे? क्यों बाकी रह गया? क्लास तो एक साथ एक दिन में तो 3-4 क्लास हुआ, किसी दिन नहीं हुआ? हर बार तो सीक्वेंस ही चल रहा है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शुरू करते हैं आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। आज हम लोग पूरा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। 4 कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का। क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। बोलो। चलो, बोलने से पहले इसका नोट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना क्या होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक बात बताओ, स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? स्कूल में कहाँ तक पढ़ाए हैं, क्या क्या चैप्टर पढ़ा लिए? हाँ, इंडियन इकोनॉमी का कुछ 2-3 चैप्टर पढ़ाए हैं ना स्कूल में? अब स्टार्ट किए इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पे कहाँ तक पढ़ाए हैं? नेशनल इनकम इनकम सब कंप्लीट करके मनी बैंकिंग तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, संचिता 4 तक कंप्लीट, ओके। और बाकी जगह? पढ़ाए नहीं है, शुरू नहीं किया मैक्रो इकोनॉमिक्स? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वो तो शायद चैप्टर नंबर 7 है। तो वो खाली क्या एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे क्या, एक ही पार्ट का वो लोग? अरे, इंडियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडियन में क्या है? संस्कार में स्टार्ट नहीं हुआ है मैक्रो, संचिता। ओके। अच्छा, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कुछ कुछ है ना? चलो ठीक है। और बाकी विकास में क्या पढ़ा लिए? विकास का कौन है यहाँ पे? तो कोई नहीं है शायद विकास का। ऑनलाइन में कौन है विकास का, बताओ फटाफट। क्या पढ़ाए हैं विकास में अभी तक? प्रेरणा इंडियन तो पढ़ा रहे हैं। इंडियन इको 5 चैप्टर, तो मैक्रो का कुछ पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? ये कर क्या रहे हैं ये लोग, चाहते क्या हैं स्कूल वाले? ये लास्ट में सारा कोर्स को पूरा एक बार में दौड़ा देंगे। सबसे ज्यादा टाइम लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है? हिस्ट्री पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में तो, है ना? और उसके अलावा कुछ है इंडियन इकोनॉमी में हिस्ट्री के अलावा? कुछ भी नहीं है इंडियन इकोनॉमी में। वही तो अगर उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और इसको बाद में पढ़ेंगे तो कहाँ से, मतलब एग्जाम के टाइम में तो उसको तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। इसमें कम से कम अगर पहले से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे तो प्रैक्टिस होगा कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करके हम लोग एक काम करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स का कुछ चैप्टर्स को पढ़ लेंगे पहले, है ना? जो कि पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा तुम्हारा। और और इन केस अगर पीरियोडिक टेस्ट में कोई चैप्टर आता है और हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं तुम लोग को ऐप में दे दूंगा वो चैप्टर एक बार के लिए, ताकि तुम एग्जाम में अपियर कर लो। फिर हम लोग उसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है?
इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, फटाफट लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को खाली लिखना है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर incurred by it refers to expenditure incurred by households and private non-profit household and private non-profit organizations it refers to expenditure incurred by household and private non-profit organization, that is expenditure on durable, semi-durable, एक्सेट्रा। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा में वो लोग जो खर्च कर रहे हैं, कौन, हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खाली यहाँ पे किसके जगह में गवर्नमेंट आ जाएगा, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जगह में कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है, लिखना। इट रेफर्स टू expenditure incurred by general government on various administrative services like, गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करता है सब कुछ आ गया, चाहे वो डिफेंस में खर्चा करे, लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा करे, या फिर कहीं और खर्चा करे, हर जगह गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करता है सब कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तो बताना, चलेंगे आगे। चलो नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, पहले लिखो। इट रेफर्स टू द एडिशन of capital, this refers to the addition to capital stock of economy, it refers to addition to capital stock of economy, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, ऊपर वाला दोनों पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले दोनों पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं था। फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जितना भी खर्च करेंगे सारा आ जाएगा कहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर में, ठीक है। बताएंगे नॉन प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट वाला अलग से आता है, क्यों बताएंगे नॉन प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ ऑर्डर, या फिर वो कहीं पे भी खर्चा करे, एजुकेशन में खर्चा करे या कहीं पे भी खर्चा करे, तो गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करता है वो कहाँ जाता है, इसके अंदर में आ जाता है। अब बात है ये नॉन प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट वाले कहाँ गए, प्रॉफिट वाले भी तो खर्चा कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे, प्रॉफिट वाले कोई खर्चा करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर में आएगा,
प्रॉफिट वाले अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं, एक या तो वो अपना उसमें चला जाएगा रॉ मटेरियल या फिर फैक्टर सर्विसेज में चला जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई खर्चा कर रहे हैं जैसे कोई प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है बिल्डिंग बना रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। नया मशीनरी बना रहा है वो कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव वाले हैं, अगर वो लोग कोई खर्चा कर रहे हैं वो यहाँ नहीं आएगा। वहां पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड का और प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडेड भी नहीं लिखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडेड कहाँ पे, कुमकुम कहाँ का बात कर रहे हो? चलो वो बताएगी, जब तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है देखना, इसको ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक बिल्डिंग बनाया, 1 2 3 4, ठीक है, मान लो मैं ये बिल्डिंग बनाया 4 फ्लोर का। ठीक है, ये मेरे लिए खर्चा है या क्या है, दिस इज एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल स्टॉक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में आ जाएगा। अब ये कैपिटल क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल होता है, अकाउंट्स के अंदर कैपिटल क्या होता है, जो पैसा ओनर इन्वेस्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन आज जो भी इन्वेस्ट किया ओनर, वो सब कुछ होता है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा क्या होता है, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या होता है, वो कैपिटल होता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल वो सारा चीज होता है जो मैनमेड होता है और जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मशीनरी, मशीनरी कैपिटल है इकोनॉमिक्स में, बिल्डिंग कैपिटल है इकोनॉमिक्स में, ब्रिज रोड हाईवे रेलवे जितना है ये सब कौन बनाया, मैन मेड प्रोडक्ट है, नेचुरल नेचर से नहीं मिला है, तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, कैपिटल। ठीक है, दुनिया में जितना चीजें मैन मेड बनाया गया है प्लस वो बार बार यूज हो सकता है, वो अगर सिंगल टाइम यूज हो रहा है तो वो रॉ मटेरियल में चला गया, लेकिन अगर वो बार बार यूज हो पा रहा है तो वो हमारे लिए कहाँ जाएगा, कैपिटल के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है, इकोनॉमिक्स के अंदर में। बोलो, मनी रॉ मटेरियल में आएगा, मनी तो कुछ एसेट है ही नहीं, पहली बात। वो मनी क्या, एक पेपर का टुकड़ा है ना, मनी तो एक पेपर का टुकड़ा, उसका कुछ का कुछ वैल्यू है, उसका खुद का कुछ वैल्यू ही नहीं है। हाँ रखे रहो हाथ में, क्या होगा, वो किसी में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में तो वो कैपिटल होता ही नहीं है, वो अकाउंट्स में कैपिटल होता है। अगर मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल है, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल नहीं है। वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल कब बनेगा, जब वो पैसा से मैं कोई मशीन खरीदूं, कोई ब्रिज बनाऊं, कोई रेलवे में इन्वेस्ट करूं या इस प्रकार का कुछ एक्टिविटी करूंगा, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक्स में कैपिटल बनेगा। क्लियर है, अभी वो मेरे लिए कैपिटल नहीं है। वो अकाउंट्स में अगर हम लोग देखें तो अकाउंट्स में ओनर का बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा कैपिटल 50,000 रुपए। ठीक है, वो अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल नहीं है। अकाउंट्स के हिसाब से और इकोनॉमिक्स में बहुत फर्क है। प्रॉफिट का डेफिनेशन भी हम एक बार देखे थे, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या होता है, नहीं पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे हम लोग। चलो नेक्स्ट, अब इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर देखना। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया, ये कौन किया था, मैं किया था, मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, मैं किया था इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल। अब यही चीज बिजनेस भी कर सकता है, बिजनेस भी तो अपने लिए बिल्डिंग बना सकता है ना। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बिल्डिंग बनाया, वो अपने लिए मशीनरी खरीदा, तो वो भी हमारे लिए कहा जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है, गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकता है, या तो इंडिविजुअल आदमी कर सकता है, मैं जैसे मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल आदमी हूं, मैं बिल्डिंग बनाया, तो वो भी इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में। बिजनेसमैन अगर बिल्डिंग बनाता है तो वो भी आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। गवर्नमेंट अगर बिल्डिंग बनाता है तो वो भी आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, गवर्नमेंट अगर कोई भी, किसमें, गवर्नमेंट खर्चा करता है कुछ,
डिफेंस में खर्चा किया, लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब क्या समझ में आता है कि वो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम कर लिया। जैसे लोगों में फ्री गुड्स बांटा, गवर्नमेंट खर्चा किया, लोगों में दाल चावल फ्री में बांटा, तो वो खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। और लोगों के लिए ब्रिज बना के दिया, रोड बना के दिया, डैम बना के दिया, वो तो एसेट है ना, वो तो इंडिया के लिए एसेट है ना। इंडिया का कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें तो इंक्रीमेंट आएगा ना, इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ना, तो वो हमारा आ जाता है इसके यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है, हाँ वो बार बार यूज होगा, मल्टीपल बार। एक बार डैम बनाएगा तो सालों साल चलेगा, एक बार रोड बनाएगा तो सालों साल चलेगा, एक बार ब्रिज बनाएगा तो सालों साल चलेगा, तो वो हमारा आ जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट वाला है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब तो पढ़े थे पहले भी, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं। कहां पे पढ़े थे ये वाला? कहीं पे फॉर्मूला में डाले थे, याद करो। नेट एक्सपोर्ट कहां पे डाले थे? वैल्यू एडेड मेथड में भी यूज हुआ है, हर जगह ही यूज हुआ है, एनआईटी में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, ये सबको पता है। ठीक है, अब एक बात रह गया, चेंज इन स्टॉक। ये कहां आएगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग में, मान लो मेरे बैलेंस शीट में, ये मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था, चलो ओपनिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में बाद में लिखते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, मान लेते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया 1000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं और परचेज किया, मान लो 1 लाख रुपए का परचेज किया, सेल्स भी किया, मान लो 2 लाख रुपए का सेल्स किया, क्लोजिंग स्टॉक भी है मेरे पास, मान लो 5000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कितने का आएगा? 95 का आएगा, 104। ठीक है, 104, 1,04,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो चेंज इन स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1000 रुपए था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 5000 रुपए है, तो ये 4000 रुपए से मेरा बैलेंस शीट, मतलब मेरा जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? एसेट 4000 से इंक्रीज हुआ, तो अब एसेट जब इंक्रीज होता है तो हमको लेना पड़ेगा, तो वो कहां पे आएगा चारों में से? वो भी पार्ट ऑफ क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे, जैसे इंडिविजुअल का हुआ, बिजनेस का हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, उसके साथ यहाँ पे हम लोग लेते हैं चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट की, हम कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करेंगे कि मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, इन्वेंट्री में और इन्वेस्टमेंट किए, स्टार्टिंग में मैं इन्वेस्ट कर रखा था 1000 रुपए, क्लोजिंग में इन्वेस्ट किया हूँ 5000 रुपए, मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इस साल कितने का किया हूँ? 4000 रुपए का नया इन्वेस्टमेंट 4000 का किया। ओपनिंग में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, क्लोजिंग में 5000 का इन्वेस्टमेंट है, साल के बीच में मतलब मैं कितने का इन्वेस्टमेंट किया इन्वेंट्री में? 4000 रुपए का और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ही आता है, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है ये। ठीक है, क्लियर है? बेसिक थोड़ा मोड़ा क्लियर है, पूरा तो क्लियर नहीं है, मेरे को भी पता है। ठीक है, बेसिक थोड़ा मोड़ा क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन 8-10 तो उसके बाद ये टॉपिक पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, यहीं पे एग्जांपल दिया है कुछ, कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। फटाफट निकालते जाओ। तो केस नंबर 1, वेरी गुड, अवार्ड मिलेगा इसके लिए। तो नेक्स्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, तो ये कितना आएगा? -100। उसके बाद -200। उसके बाद ठीक से पढ़ लेना थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ। क्या निकालना था हमको? नेट एक्सपोर्ट निकालना था। कितना है आंसर?
केस 4 का 1 2 3 तो इजी था इसीलिए मैं भी लिख दिया। केस 4 का क्या आया? वेरी गुड मोनालिसा प्रतीक, वेरी गुड। दिस इज 500। ठीक है, ठीक, 500। लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला बताओ, केस 5 -200। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ये गलती तो होगा नहीं। क्लियर है? चले आगे, चलो। अब एक जाने से पहले एक छोटा सा चीज, जब हम ये चारों को ऐड करते हैं, कौन कौन सा चार को? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको ये चार कंपोनेंट अगर दिया है, हम चारों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट, आ जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। शुरू करना सबको, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्लियर कट सब कुछ दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, इंपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट दिया है। इजी नहीं है नेशनल इनकम बहुत, ये डिफिकल्ट नहीं है, देखो करते जाओ, देखना आसान है। हो जाने दो, सबका देखते हैं। एक बार चेक करो, अब दूसरा तुम गलत है। 1800 आ रहा है कहाँ पे? अलग से कंपोनेंट आता है। ख्याति केशव, क्या आया सबका? करो एक बार, सोचो क्या होना चाहिए। देखना, तीन आंसर आया हमारे पास। एक तो आया 2000, एक आया 1800 और एक आया 2200। ठीक है, अब तीन ही आया है आंसर, चौथा आया ही नहीं। देखना, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बोला है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। कंपोनेंट नंबर 3, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक कहां आता है? चेंज इन स्टॉक ऐड होगा कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अभी तक जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे कि अगर तुमको हेडिंग दे दिया जाए तो उसके अंदर का कंपोनेंट हम सोचेंगे कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे देखो लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता सिर्फ, उसका मतलब वो इंक्लूडेड है।
चेंज इन स्टॉक क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। चेंज इन स्टॉक फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देता, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अगर ये सब दे देता, इसका मतलब था कि वो टोटल दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लगा दिया। ये फिक्स्ड वर्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड वर्ड से हमको पता चला कि चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? जिनका भी 1800 आया था वो सब क्या किए थे? इसको अलग से इंक्लूड नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक्स हमारा फिक्स्ड में नहीं आता, स्टॉक हमारा करंट में आता है हमेशा, तो ये हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? चलो अब ये 400 ऐड हो गया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये टोटल कितना आ जाएगा? 2200, मतलब ये हमारा राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हो सकता है कुछ कंपोनेंट कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो, तो सोच समझ के करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। अगर हम चारों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है हमारा? जीडीपी एट एमपी निकलता है। हमको यहां से कहां जाना होगा? जीएनपी एट एफसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एफसी में जाना पड़ेगा। क्लियर? चलो शुरू करो फटाफट सब कोई। आज कौन कौन सबका आज अटेंडेंस लेंगे? आज जो जो नहीं आया होगा ना उसको पकड़ेंगे। कुमकुम, संचिता, और यहाँ पे किसका हुआ क्या? किसी का नहीं? हाँ, ये फाइनल आंसर निकालना है, हमको फाइनल आंसर चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमको क्या चाहिए होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? तो क्या करेंगे इसमें? डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तब हमारा ग्रॉस निकलेगा। नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस निकलेगा, ठीक है। तो इस पे प्लस कितना करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहीं दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये हमको ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 400, तब ये बन गया हमारा ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ये बन गया हमारा थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट, अच्छा थर्ड कंपोनेंट का एक पार्ट अभी बाकी है, ये था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके साथ हमको इन्वेंट्री का चेंजेस करना है। इन्वेंट्री का चेंजेस, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट दे दिया है क्या? नेट एक्सपोर्ट ही दे दिया डायरेक्ट हमको, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस हम लोग क्या कर देंगे? नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा जीडीपी एट एमपी कितना निकलेगा?
जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू सबसे पहला कंपोनेंट 1500 प्लस सेकेंड कंपोनेंट 200 प्लस थर्ड कंपोनेंट 400 प्लस फोर्थ कंपोनेंट थर्ड का दूसरा पार्ट क्लोजिंग स्टॉक माइनस मतलब ये 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना 60 प्लस चेंज इन स्टॉक नेट एक्सपोर्ट ये आ गया -10 कितना आया ये आ गया हमारा 40 और ये -10 10 चला जाएगा +30 2130 जीडीपी एट एमपी कितना निकला 2130। अब यहां से हमको कहां जाना है जीएनपी एट एफसी में जाना है। ठीक है जीएनपी एट एफसी में कैसे जाएंगे दो चीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा डोमेस्टिक से नेशनल जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे आयुष डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस कर देंगे वेरी गुड ख्याति NFIA का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है तो यहां पे क्या आएगा प्लस NFIA। ठीक है और नीचे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करेंगे माइनस करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे -NIT। ठीक है दो ट्रीटमेंट करना है तो 2130 प्लस NFIA क्वेश्चन में दिया है क्या दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 तो 2130 प्लस ब्रैकेट में -30। ठीक है और एक तो NIT का ट्रीटमेंट करना NIT दिया है क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिया है तो माइनस साथ में लगा दो माइनस ये कितना है 40 तो ये कितना आ जाएगा 2060 फाइनल आंसर। एक का भी सही नहीं आया हाँ कुमकुम वेरी गुड एक कुमकुम का सही आया बाकी सब कोई 2090 कोई 2190 कोई 2230 कोई 2070 और आधे से ज्यादा तो सो रहे हैं ये लोग सोच ही लिए हैं कि नेशनल इनकम हमसे होगा नहीं बोल आसान नहीं लगता नेशनल इनकम मेरे को तो बहुत इजी लगता था नेशनल इनकम करना क्या है नहीं एक प्रोसेस है देखो अगर हम स्टार्टिंग से देखें हाँ इजी मत बोलो हाँ ठीक है इजी नहीं बोलता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हार्ड भी नहीं है या इजी भी नहीं है। ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए पहले चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस चाहिए फिर चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिस चाहिए पहले 4 करने जाओगे 3 बिना किए तो नहीं होगा सिंपल सा बात है। 3 में हम लोग क्या सीखे थे कुछ भी हमको एक डेटा दिया है दूसरा कैसे निकालना है अगर हमको जीडीपी एट एमपी दिया है तो हमको यहां से एनपी एट एफसी निकालना है तो ग्रॉस से नेट कैसे जाना है डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाना है। ये तीन चीज हम कहां सीखे थे चैप्टर नंबर ये है हमारा चैप्टर 3 का पार्ट। ठीक है अब चैप्टर 4 का बात करें कुमकुम। ठीक है चैप्टर 4 में क्या पढ़े चैप्टर 4 में हम 3 ठो मेथड पढ़े एक वैल्यू एडेड मेथड एक इनकम मेथड और दूसरा तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ये तीनों मेथड में क्या निकालना सीखे हम लोग कोई भी एक कंपोनेंट पहले हमको क्वेश्चन में ये दे देता था ये निकालना होता था। ठीक है या फिर ये दे देता था ये निकालना होता था। अब चैप्टर नंबर 4 में हम आके सीखे कि वैल्यू एडेड मेथड से इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से हम ये जो एक कंपोनेंट पहले दे देता था वो कैसे निकालेंगे है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी जो हम क्वेश्चन किए इसमें हम सबसे पहले क्या किए इसमें हम सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किए उसके बाद जीडीपी एट चैप्टर 3 का फॉर्मूला लगा के जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एफसी में गए। ठीक है तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना सीखे थे और चैप्टर नंबर 4 में ये जो पहला कंपोनेंट है इसको कैलकुलेट करना सीखे बस इतना ही तो है और क्या सीखे है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट। क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो तो होता है क्या फटाफट। थर्टीन हंड्रेड, ठीक है। ठीक है, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकलेगा, फिर वहां से हमको जाना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। अच्छा, दो आंसर आ रहा है सबका, एक किसी का आ रहा है 1330 और किसी का आ रहा है 1300। अच्छा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला कंपोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा कंपोनेंट। उसके बाद थर्ड क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, प्लस इसमें क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। चेंज इन स्टॉक क्या अलग से ऐड करना है? क्यों करना है? फिक्स्ड लिखा है क्या कहीं पे? कहीं पे फिक्स वर्ड लिखा है वहां पे? ठीक है, यहां पे फिक्स कहीं लिखा नहीं है, यहां पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये वाला चेंज इन स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहां पे अगर फिक्स वर्ड लिखा होता, जैसे ऊपर लिखा था, देखो कहां पे, ये रहा फिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा था फिक्स्ड, इसीलिए चेंज इन स्टॉक का अलग से ट्रीटमेंट किए थे। यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा है, यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, इसीलिए अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसका हमको कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है हमको, अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, और तो कुछ बचा नहीं। और कुछ बचा है? एक ही लॉजिक था क्वेश्चन में कि ये चेंज इन स्टॉक को हमको ऐड करना है या नहीं करना है। क्लियर है? चलो, हाँ अब आ गया 1300 सबका। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन को घर में फिर से एक बार करना है, जिस जिसका नहीं हुआ है उनके लिए है। और उसके बाद नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, दिख के ही लग रहा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लो, बाकी तीनों मेथड को रिवाइज करके आना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे इनकम मेथड भी यूज होगा, एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए तीनों मेथड को नेक्स्ट क्लास में सबको रिवाइज करके आना है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।